हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे, जो साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। याद रखेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताएंगे साथियों कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 याद रखेंगे, भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और साथियों, भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे, भाग 4 ए। याद रखेंगे, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो बताएंगे साथियों कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 ए में। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 एक में। अनुच्छेद 343 एक में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 का संबंध है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और साथियों, इसी अनुच्छेद, याद रखेंगे कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी साथियों कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। साथियों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न, सभी आर्टिकल साथियों महत्वपूर्ण हैं। कई बार ये एग्जाम में आए हुए हैं।
30 से 40 आर्टिकल रहेंगे साथियों, सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में साथियों 2 प्रश्नों का टेस्ट भी रहेगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार उल्लिखित करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 124 का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 224 संबंधित है। बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 224 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से 224 का संबंध है, और सर्वोच्च न्यायालय का तो याद रखेंगे 124। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है। तो बताएंगे अनुच्छेद 148 में क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो बताएंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी आर्टिकल्स कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद करते हुए और कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन का प्रावधान है? याद रखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोक सेवा आयोग का। 315 आर्टिकल 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? याद रखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर निर्वाचन आयोग से। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला है, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे साथियों कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला है, संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे साथियों कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 81 में। ये तीनों दोस्तों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 69 आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न का टेस्ट भी है, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्न साथियों कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इन आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू वेरी मच।